हेलो। पहला वाला मैथ्स का लेक्चर आपने देख लिया होगा, सब ने, ऐसा मैं उम्मीद करता। और आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व किए हो, है ना? तो ठीक है, अपन ने कल कहाँ तक देखे थे? 25 तक देख लिए थे। 25 के आगे के मैं सॉल्व करूँगा और ऊपर के स्टार वाले बाकी थे वो भी अपन आज सॉल्व करेंगे। तो जिसको सारे क्वेश्चन आ गए फिर भी आप देख लो, 1 घंटे का लेक्चर रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, या 1.5 घंटे का। तो आप ये लेक्चर देख लो, रिपीट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। भले आपका आंसर आ गया फिर भी देखने का, हो सकता पीछे भी आंसर गलत हो। मैंने पहले ही बोला, पीछे के भी आंसर भरोसा नहीं करना, पीछे के आंसर भी गलत हो सकते। तो प्लीज़ डबल देखिए। हाँ, एक क्वेरी आई थी, आयुष ने पूछा था शायद, 21। हाँ, ये देखो क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या पूछा था? इन विच डायरेक्शन अशोक वॉज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। देखो पहले से देख लेते एक बार। अशोक वेंट 8 किलोमीटर साउथ, तो ये अपन ने यहाँ से लिया था, 8 किलोमीटर नीचे गया, बरोबर। देन टर्न वेस्ट, वेस्ट की तरफ टर्न लिया, वेस्ट की तरफ टर्न लिया 3 किलोमीटर, बरोबर। देन ही टर्न नॉर्थ, ऊपर गया, वॉक 5 किलोमीटर। देन ही फाइनल टू टर्न ईस्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। ठीक है, तो ये मैंने क्या बोला था? स्टार्टिंग पॉइंट ये बताया था। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं था बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, यहाँ से उसने स्टार्ट किया था। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पे? वो नीचे, नीचे मतलब साउथ में। तो उसका आंसर साउथ आएगा, नॉर्थ नहीं आएगा। मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला कंसिडर कर लिया था इसकी वजह से, ये वाला, सॉरी। तो इसकी वजह से उसका आंसर साउथ ही, साउथ इज करेक्ट। ठीक है, और तो कुछ नहीं थी। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं 26 से। पहले स्टार वाले बता दूँ कि आपको, स्टार मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 31, 33, 43, 48। ठीक, ये वाले क्वेश्चन स्टार वाले। चलो आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 26। अ टैक्सी ड्राइवर कमेंस हिज जर्नी from a point and drove 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। कहाँ गया वो? ऊपर गया 10 किलोमीटर, ठीक है। एंड टर्न इज लेफ्ट, लेफ्ट मतलब यहाँ से लेफ्ट कहाँ जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इधर, अपोजिट डायरेक्शन, 5 किलोमीटर, ठीक है। आफ्टर वेटिंग टू मीट अ फ्रेंड हियर ही टर्न टू हिज राइट। यहाँ से राइट मतलब क्लॉकवाइज, यहाँ से घड़ी कैसे जाएंगी? ऊपर जाएंगे, तो ऊपर। ही टर्न राइट एंड कंटिन्यू टू ड्रो अनदर 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर वो चला। ही हैज़ कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, बराबर। 10 10 20 5 25 किलोमीटर सो फार। बट इन विच डायरेक्शन वुड ही बी नाउ? अब कौन से डायरेक्शन में है वो? कौन से डायरेक्शन में? अभी वो है नॉर्थ डायरेक्शन में, है ना? ठीक है, नेक्स्ट। ए वॉक्स 3 किलोमीटर नॉर्थवर्ड, ए जा रहा ऊपर 3 किलोमीटर। एंड देन टर्न्स इज लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इधर रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज इधर जाएगा, 2 किलोमीटर। देन अगेन टर्न्स लेफ्ट, टर्न्स लेफ्ट, यहाँ से क्लॉकवाइज ऊपर रहता तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से जाएगा नीचे, 3 किलोमीटर। देन टर्न्स राइट, राइट मतलब यहाँ से क्लॉकवाइज 6 बजे के बाद किधर जाएगा? 7 बजे, इधर की साइड, तो इधर की साइड आ गए। इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग नाउ? कौन से डायरेक्शन में जा रहा है अभी वो? वेस्ट, ठीक है, एकदम सिंपल। नेक्स्ट, ए वॉक साउथवर्ड्स, ए साउथ की तरफ बढ़ रहा था। देन टर्न्स राइट, यहाँ से राइट, 6 बजे के बाद 7 बजे की तरफ राइट रहता गाड़ी में, इधर की तरफ, ठीक है, राइट टर्न ले लिया। देन लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट मतलब घड़ी यहाँ से ऊपर जाएंगे तो हम नीचे जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट मतलब। एंड देन राइट, यहाँ से राइट मतलब इधर। इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से ये कौन से डायरेक्शन में है? स्टार्टिंग पॉइंट ये, इसके मुकाबले ये कौन से डायरेक्शन में बेटा? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मतलब साउथ, ठीक है। अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, एक मिनट, इसका आंसर वेस्ट तो नहीं दिया, पीछे में देख लेता है। BBA 26 से लेके BBA, 26 से लेके BBA, ठीक है। अब वैसे इसका प्रॉपर डायरेक्शन क्या होना चाहिए था? देखो यहाँ पे और यहाँ पे वो है, तो इसका प्रॉपर वैसे देखे जाएंगे तो डायरेक्शन क्या आएगा बेटा? साउथ वेस्ट। लेकिन यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो अपने को इंपॉर्टेंस क्या को देना रहता है? हमेशा नॉर्थ और साउथ को, तो यहाँ पे इसलिए अपन ने इंपॉर्टेंस दिया साउथ को, ठीक है। नेक्स्ट, अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट वॉक्स 15 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है।
क्या बोला, अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब ईस्ट की तरफ 15 मीटर गया। ही टर्न्स लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट कहाँ जाएगा बेटा, नीचे के ऊपर, ऊपर 10 मीटर। फिर यहाँ से टर्न्स राइट अगेन, यहाँ से राइट कहाँ जाएगा बेटा, लेफ्ट में कि राइट में, राइट में, राइट कहाँ जाएगा, राइट में, एंड वॉक्स, ठीक है। टुवर्ड्स विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग, किस कौन से डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है वो, ईस्ट, ठीक है। 30, अ बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स वेस्ट, एक बॉय वेस्ट की तरफ बढ़ रहा, ठीक है। देन ही टर्न्स राइट, यहाँ से राइट कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर। अगेन ही टर्न्स राइट, यहाँ से राइट कहाँ जाएगा, राइट की तरफ। देन ही टर्न्स लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर। टुवर्ड्स विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग नाउ, किधर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, मतलब नॉर्थ की तरफ, ठीक है। ठीक है सर, स्टार वाला भी छोड़ेंगे। 32, इफ अ पर्सन मूव्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ गया 4 किलोमीटर, देन टर्न्स राइट, यहाँ से राइट कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे, ऊपर। मूव्स 3 किलोमीटर, देन टर्न्स राइट, यहाँ से राइट मतलब किधर जाएगा, राइट की तरफ। एंड मूव 6 किलोमीटर, तो अब कितना गया है, 6 किलोमीटर, बोले तो थोड़ा दूर। विच डायरेक्शन ही इज नाउ मूविंग, किधर जा रहा हो, वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो आंसर क्या आएगा बेटा, ईस्ट, ठीक है। 33 अगेन स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है। 34, लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर टू नॉर्थ, लक्ष्मण नॉर्थ की तरफ गया 15 किलोमीटर, ठीक है। देन ही टर्न वेस्ट एंड कवर 10 किलोमीटर, यहाँ से वेस्ट गया और 10 किलोमीटर, ठीक है। देन ही टर्न साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर, यहाँ से साउथ गया और कवर्ड किया 5 किलोमीटर। फाइनली टर्न टू ईस्ट एंड कवर्ड 10 किलोमीटर, फिर यहाँ पे वापस ये वाली लाइन पे आ गया, क्योंकि देखो 10 और 10 सेम, तो सेम को इधर आ गया, लेकिन शुरुआत उसने नीचे से किया था, ये 15 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर वो नीचे था। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज हाउस, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो उसके हाउस से कौन से डायरेक्शन में बेटा, वो ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मतलब कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ, ठीक है। 35, अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से उसने स्टार्ट किया, वॉक्स 4 माइल्स नॉर्थ, मतलब नॉर्थ मतलब ऊपर गया 4 माइल्स, फिर यहाँ से टर्न टू हिज राइट, यहाँ से उसने राइट लिया और चला 2 माइल्स, ठीक है। अगेन टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 2 माइल, यहाँ से वापस राइट लिया, मतलब राइट यहाँ से नीचे जाएगा और 2 माइल गया। अगेन टर्न्स टूवर्ड हिज राइट एंड टेक 2 माइल, यहाँ से वापस राइट जाएगा तो 2 माइल उसका कहाँ खत्म होगा, यहाँ पे, ये लाइन पे, यहाँ पे। इन विच डायरेक्शन ही बी नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये वाला उसका एंड पॉइंट है, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से किधर है वो, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मतलब क्या आएगा बेटा, नॉर्थ, ठीक है। ठीक। 36, आई स्टार्टेड वॉकिंग डाउन अ रोड इन द मॉर्निंग फेसिंग द सन, ठीक है। कहाँ जा रहा है, सन की तरफ फेस करके चल रहा, मतलब कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, मॉर्निंग की बात है, कब की बात है ये, मॉर्निंग, मॉर्निंग में सन की तरफ, मतलब मॉर्निंग में सन कहाँ रहता है, ईस्ट में, पूरब में, तो उसकी तरफ देखकर चल रहा, मतलब ये कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, ईस्ट की तरफ। आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम आई टर्न टू माई लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट कहाँ जाएगा बेटा, नीचे या ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज, राइट रहता था तो क्लॉकवाइज मतलब नीचे, यहाँ से घड़ी नीचे जाती तो अपने को एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ जाएंगे। देन आई टर्न टू माई राइट, यहाँ से राइट मतलब क्लॉकवाइज, यहाँ से घड़ी कहाँ जाती, 12 के बाद में 1 की तरफ, राइट में। इन विच डायरेक्शन आई गोइंग, देन कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट की तरफ, ठीक है बेटा। 37 था, ओके। पीछे एक बार आंसर देख लेते, कहाँ तक होगा अपना, 28 तक होगा था आई थिंक, 26, 27, 28, 3 चेक कर लेते ना। 29 से देखेंगे, बी बी 32 का ए, बी बी ए, 29 से बी बी ए, 29 से बी बी ए, ठीक है। 32 तक देख लिया हमने। 33 स्टार वाला, 34 से क्या है आंसर, सी ए ए, 34 से सी ए है क्या, देखो 34 से सी ए, सॉरी 34 से सी ए, ठीक है। तो राइट है अभी तक। बुक में 3-4 क्वेश्चन गलत है, मैं इसलिए बार बार चेक कर रहा हूँ। 37, लक्ष्मी वॉक 2 फॉरलॉन्ग्स नॉर्थ, लक्ष्मी 2 फॉरलॉन्ग्स नॉर्थ की तरफ गई। अब देखो कुछ लोग इसमें अटके होंगे, सर फॉरलॉन्ग मतलब क्या। देखो अगर आपको फॉरलॉन्ग का मतलब नहीं भी मालूम तो भी आप आंसर निकाल सकते हैं,
टू फोर लॉन्ग नॉर्थ की तरफ गई तो अपन ने नॉर्थ की तरफ चल जाने का। फोर लॉन्ग का मतलब नहीं भी मालूम तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर भी फोर लॉन्ग का मतलब क्या होता है बेटा, 144 यार्ड मतलब होता है एक फोर लॉन्ग, 144 यार्ड, यार्ड मतलब मीटर की जितना ही रहता, तो 144, टू फोर लॉन्ग मतलब इसका डबल ले लो, 288 यार्ड, 288 यार्ड ऊपर की तरफ गया, ठीक है वो इतना मायने नहीं रखता, ऊपर की तरफ गया, ये अपने लिए ज़्यादा मायने में, ऊपर गया नॉर्थ की तरफ, ठीक है, फ्रॉम हर हाउस, ये हाउस से नॉर्थ की तरफ गया, एंड टू अ टर्न टू लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट कहाँ जाएगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब अपोजिट, यहाँ से घड़ी जाएंगे राइट की तरफ तो हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट की तरफ। वॉक अनदर 1 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ से 1 किलोमीटर चलेगा, यहाँ से 2 फोर लॉन्ग चलेगा, एंड फाइनली शी टर्न लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट टर्न बेटा ऊपर या नीचे, नीचे, एंड रीच द स्कूल, यहाँ पे आगे उसकी स्कूल। विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ, कौन से डायरेक्शन में फेस कर रही है, नीचे की तरफ मतलब साउथ की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट, यू आर गोइंग स्ट्रेट फर्स्ट ईस्टवर्ड्स मतलब पहले हम किधर जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ, देन टर्न टू राइट, अब यहाँ से राइट कहाँ जाएंगे, नीचे, क्लॉकवाइज, 3 बजे के बाद में घड़ी आती नीचे 4 की तरफ, तो अपन भी नीचे चलेंगे क्लॉकवाइज, देन राइट अगेन, यहाँ से अगेन क्लॉकवाइज बोले तो इधर, देन लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट मतलब नीचे की तरफ। इन विच डायरेक्शन यू बी गोइंग नाउ, आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, नीचे की तरफ मतलब साउथ, ठीक है। नेक्स्ट 39, इफ अहमद ट्रेवल्स टूवर्ड्स नॉर्थ, अहमद नॉर्थ की तरफ जा रहा फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है, देन लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज की तरफ जाने का, ठीक है, देन टू साउथ कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन ईच डायरेक्शन, फिर साउथ में गया, इक्वल डायरेक्शन, इक्वल डिस्टेंस कवर किया उसने, टू रीच सोहन हाउस, ये यहाँ पे सोहन का हाउस है, यहाँ पे अहमद का हाउस है। इन विच डायरेक्शन इज अहमद हाउस नाउ, अहमद हाउस कौन से डायरेक्शन में है, इसके हाउस से मतलब राइट में ना, मतलब ईस्ट की तरफ, ये समझा गया। ये देखो डायरेक्शन इक्वल है, उसने पहले ही बोल दिया, मतलब ये जो ऊपर चला और यहाँ से जो नीचे है उसने बोला इक्वल है, मतलब ये दोनों सेम पोजीशन पे, तो ये अहमद का हाउस था और ये इसका हाउस था, दूसरा कौन है, सोहन, तो उन्होंने क्या पूछा, अहमद का हाउस कौन से डायरेक्शन में, सोहन से, मतलब यहाँ से ये कौन से डायरेक्शन में, अहमद का हाउस राइट की तरफ मतलब ईस्ट की तरफ, ठीक है, ठीक है। फोर्थ, यू गो नॉर्थ, ठीक है, हम गो नॉर्थ, यू गो नॉर्थ, चलो भैया नॉर्थ में जाओ, यू गो नॉर्थ, ठीक है, चले गए हम नॉर्थ, अभी कहाँ जाना बोलो, टर्न राइट, यहाँ से राइट मतलब क्लॉकवाइज जाने का इधर की तरफ, देन टर्न राइट अगेन, वापस राइट मतलब वापस क्लॉकवाइज नीचे की तरफ, देन गो टू लेफ्ट, अब लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इन विच डायरेक्शन यू आर नाउ, कौन से डायरेक्शन में हो भैया तुम, कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट, ठीक है। रूपा स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक 15 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, रूपा वेस्ट की तरफ 15 मीटर चली, यहाँ से टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 12 मीटर, लेफ्ट मतलब ऊपर या नीचे जाएंगे, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मतलब नीचे, कितना 12 मीटर, टर्न्स राइट अगेन, यहाँ से राइट मतलब क्लॉकवाइज, 6 बजे के बाद में 7 की तरफ, क्लॉक की जैसा राइट बोला था, एंड कहाँ तक पहुँचे, एक तो बीच में रुक गए, इधर में देख लिया आपकी तरफ देख लिया तो नीचे क्वेश्चन मिस हो जाता, 15 मीटर हो गया, 12 मीटर हो गया, यहाँ से टर्न राइट एंड वॉक अगेन, ये भी हो गया। व्हाट इज द डायरेक्शन शी इज नाउ फेसिंग, कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहा बेटा वो, 42, सॉरी बी, वेस्ट। नेक्स्ट 42, अ मैन स्टार्ट इज जर्नी फेसिंग द सन अर्ली इन द मॉर्निंग, एक मनुष्य, एक आदमी ने जर्नी स्टार्ट करी सूर्य की तरफ देखकर सुबह सुबह, सुबह सूर्य कौन से डायरेक्शन में होता, ईस्ट, तो उस आदमी कहाँ जा रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है। ही टर्न्स राइट, यहाँ से राइट टर्न मतलब नीचे की ओर 2 किलोमीटर, देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टर्निंग राइट अगेन, यहाँ से वापस राइट लेके 3 किलोमीटर चला। विच इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहा वो, वेस्ट, ठीक है। चलो कहाँ तक क्वेश्चन देख लिया था आपने, 36 तक चेक कर लिया था ना, 37 से देखते हैं आंसर, सी सी ए, 37 से सी सी ए, 37 से सी सी ए,
एक सेकंड, मेरे पास जो प्रिंट आउट है शायद उसमें अलग आंसर दिया हुआ है। 37 का डी आंसर दिया हुआ है जो प्रिंट आउट है उसमें। यहाँ पर बरोबर आंसर दिया है। 37 का साउथ आना चाहिए। आपने शायद मुझे किसने पूछा था व्हाट्सएप पे, 37 का आंसर साउथ आए। ठीक है, मेरे पास जो प्रिंट आउट है आपको मैंने शायद प्रिंट आउट दी होंगी। ये क्या है, चेंज होते रहता, मतलब ये अपडेट होती रहती बुक। आपके पास हो सकता है बुक में जूनी बुक हो, थोड़ी बहुत जूनी, मतलब है क्या, इनको जैसे पता चला है चेंज करते जाते हैं ऑनलाइन। तो ये मैंने लेटेस्ट जो आपको सामने दिख रही है मेरे लैपटॉप में, जो ये लेटेस्ट वाली रहती है, मैं हाथ पर डाउनलोड करता हूँ, और जो प्रिंट आउट है वो पहले की प्रिंट आउट हो सकती है। हो सकता है आंसर में चेंज है, इन्होंने करेक्ट कर लिया, पहले इनका आंसर इन्होंने गलत दिया, तो इसका आंसर सी है, CCA। ठीक है, 40 से लेके आंसर क्या है, BBC। 40 से लेके आंसर BBC है क्या भैया, BBC। ठीक, 42 तक हम सही है। चलो आगे देखें। 43 स्टार मार्क। 44 सीता स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। सीता नॉर्थ की तरफ 2 किलोमीटर गई। टर्न्स टूवर्ड्स राइट, यहाँ से राइट मतलब कहाँ आएगा बेटा, राइट साइड में। एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, ओके। टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स, यहाँ से राइट वापस मतलब नीचे की ओर। व्हाट इज द डायरेक्शन, सी इज फेसिंग, नीचे की तरफ मतलब साउथ। ठीक है, एकदम पांचड़ क्वेश्चन। 45 शाम वॉज फेसिंग ईस्ट। ठीक है, ईस्ट की तरफ उसका चेहरा है। ही वॉक 5 किलोमीटर। ठीक है, देन आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट वॉक 3 किलोमीटर। अब यहाँ से राइट मतलब 3 बजे के राइट क्लॉकवाइज नीचे की ओर 3 किलोमीटर, ओके। देन ही टर्न राइट, यहाँ से वापस राइट मतलब क्लॉकवाइज 4 किलोमीटर। ठीक है, आफ्टर दिस ही टर्न बैक। अब यहाँ पे उसका डायरेक्शन था वेस्ट, लेकिन उसने टर्न बैक कर लिया मतलब अपोजिट डायरेक्शन। अब वो कहाँ फेस कर रहा है, ईस्ट की तरफ। कहाँ फेस करेगा, ईस्ट की तरफ। ये समझा गया, मतलब कहाँ जा रहा था वो, वेस्ट की तरफ जा रहा था। फिर आखिरी में उन्होंने क्या बोला, वेस्ट की तरफ जा रहा था। फिर आफ्टर दिस ही टर्न बैक मतलब अपोजिट हो गया, तो वेस्ट का अपोजिट कहाँ मुड़ गया, वो ईस्ट की तरफ। ठीक है, ठीक। 46 राजू इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, ही गोज 30 मीटर अहेड, 30 मीटर ऊपर गया। यहाँ से लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज इधर की तरफ, गोज 15 मीटर्स। नाउ ही टर्न्स राइट एंड गोज 50 मीटर। यहाँ से राइट मतलब क्लॉकवाइज, यहाँ से क्लॉकवाइज बेटा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। 9 बजे के बाद ऊपर जाता ना, 10 बजे की ओर ऊपर जाएगा 50 मीटर। ठीक है, फाइनली टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स। यहाँ से राइट की तरफ मुड़ा एंड वॉक्स, कौन से डायरेक्शन की तरफ हेड कर रहा, मतलब चल रहा ईस्ट की तरफ चल रहा। ठीक है। 47 सन्मित्र स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ किलोमीटर ऊपर। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, राइट की तरफ मुड़ गया और 2 किलोमीटर चला। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर, यहाँ से राइट मतलब क्लॉकवाइज 5 किलोमीटर चला। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, यहाँ से राइट मतलब वापस क्लॉकवाइज 2 किलोमीटर। एंड देन अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, मतलब ये देखो वापस ये स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गया। समझा क्या, देखो ये 3 था, ये यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 5 था, और ये वापस यहाँ पे 2 आया, मतलब टोटल 5 कवर हो गया। तो वापस जहाँ स्टार्ट किया था वहीं उसने वहीं पे पहुँच गया, लेकिन उसका डायरेक्शन अभी किस तरफ फेस है, ऊपर की तरफ। देखते क्या पूछते हैं, विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है अभी, नॉर्थ, मतलब घूम फिर के वहीं आएगा। ठीक है। 48 का आंसर मेरे पास शायद पीछे रॉन्ग दिया था, देख लेता हूँ। ठीक है, सॉल्व कर लेते, देख लेंगे नीचे जो भी दिया है। मेरे पास जो बुक थी उसमें रॉन्ग दिया था। हाँ, अब ये 48 वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, एक काम करते हैं इसको आखिरी में देखते हैं। चलो जब तक वापस एक बार चेक कर लेते हैं आंसर इसमें बरोबर है क्या, कहाँ तक पहुँच गए थे अपन, 42 तक पहुँच गए थे आई थिंक। 44 से आंसर क्या है, CABA। 44 से CABA, 44 से CABA। ठीक, सही। 48 देखते थोड़ी देर बाद। 49 रमेश वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, रमेश वेस्ट की तरफ गया 3 किलोमीटर। ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, यहाँ से लेफ्ट की तरफ 2 किलोमीटर मतलब ऊपर या नीचे 2 किलोमीटर। ही देन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर, यहाँ से राइट बोले तो इधर 3 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न राइट अगेन एंड वॉक 2 किलोमीटर, यहाँ से वापस राइट चला और 2 किलोमीटर चला।
इन विच डायरेक्शन रमेश इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट नाउ, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है एंडिंग पॉइंट। तो एंडिंग से स्टार्टिंग पॉइंट कौन से डायरेक्शन में बेटा? वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, पक्का समझा? जी हाँ। 50, हाफ सेंचुरी पूरी करेंगे अभी। दीपा स्टार्ट वॉकिंग नॉर्थवर्ड्स, ठीक है, नॉर्थ की तरफ गई दीपा। आफ्टर अ वाइल शी टर्न्स टू अर राइट, यहाँ से राइट क्या जाएगा बेटा? क्लॉक के डायरेक्शन में, क्लॉक वाइज राइट। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस शी टर्न टू हिज लेफ्ट, मतलब एंटी क्लॉक वाइज, तो एंटी क्लॉक वाइज यहाँ से जाएगा ऊपर। वॉक्स 1 किलोमीटर, ठीक है। शी टर्न्स, ऑन्स नहीं है, टर्न्स है, टी रहेगा यहाँ पे। टर्न्स टू हर लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट मतलब वापस एंटी क्लॉक वाइज। इन विच डायरेक्शन शी इज मूविंग, कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही बेटा? वेस्ट की तरफ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, रमन स्टार्ट वॉकिंग इन द मॉर्निंग फेसिंग सन, इन द मॉर्निंग फेसिंग सन बोले तो किधर? ईस्ट की तरफ। आफ्टर सम टाइम ही टर्न्स टू लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट मतलब ऊपर। अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट मतलब इधर एंटी क्लॉकवाइज। एट व्हाट डायरेक्शन रमन इज मूविंग नाउ, कौन से डायरेक्शन में मूव रहा बेटा? वेस्ट की तरफ। ठीक है, ठीक है। 52, ए स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ए नॉर्थ की तरफ चला। टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट मतलब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज कहाँ जाएगा बेटा? इधर। वॉक नॉर्थ, टर्न्स लेफ्ट, यहाँ तक होगा। अगेन टर्न्स लेफ्ट, वापस यहाँ से लेफ्ट कहाँ जाएगा? सॉरी, ऊपर नहीं, लेफ्ट, लेफ्ट यहाँ से जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मतलब नीचे। टर्न्स राइट, फिर यहाँ से राइट मतलब क्लॉकवाइज इधर। अगेंस्ट टर्न्स राइट मतलब क्लॉकवाइज यहाँ से ऊपर। वंस अगेन टर्न्स लेफ्ट, बाप रे कितने टर्न ले रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज इधर। इन विच डायरेक्शन इज वॉकिंग नाउ, ये वाला इधर जा रहा अभी वो वेस्ट की तरफ। आंसर इज वेस्ट। ठीक है, ओके। 53, एक्स वॉक साउथवर्ड्स एंड टर्न्स राइट, साउथ की तरफ जा रहा और यहाँ से राइट लिया, राइट मतलब क्लॉकवाइज इधर। लेफ्ट, फिर लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज नीचे। देन राइट मतलब क्लॉकवाइज, यहाँ से क्लॉकवाइज 6 बजे के बाद में किधर रहेगा बेटा? 7 की तरफ। इन विच डायरेक्शन इज मूविंग नाउ, इधर मतलब किधर? वेस्ट। ठीक है। 54, अ मैन स्टार्ट टू वॉक ईस्ट, ईस्ट की तरफ गया एक मैन। आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ही टर्न टू हिज राइट, यहाँ से राइट मतलब क्लॉकवाइज मीन्स डाउनवर्ड्स। देन ही टर्न राइट मतलब अगेन क्लॉकवाइज, 6 के बाद में 7 की तरफ। आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ही टर्न टू हिज राइट अगेन, वापस यहाँ से राइट मतलब क्लॉकवाइज मतलब वापस ऊपर है। इधर उधर देखा कि मैं रह जाता मेरा, कहाँ तक मैंने देख लिया। पहले गया ईस्ट गया, ठीक है, फिर टर्न लिया राइट मतलब ये वाला हो गया। आफ्टर मूविंग डिस्टेंस ही टर्न्स टू हिज राइट अगेन मतलब ये वाला, छोड़ो यार। डबल, अ मैन स्टार्ट टू वॉक ईस्ट, ठीक है। आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ही टर्न्स टू हिज राइट मतलब क्लॉकवाइज नीचे। आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ही टर्न्स टू हिज राइट अगेन, यहाँ से राइट अगेन मतलब क्लॉकवाइज। आफ्टर मूविंग अ लिटिल ही टर्न इन द एंड टू हिज लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट मतलब नीचे की ओर। वेयर इज गोइंग नाउ, नीचे की ओर मतलब साउथ। ठीक है, कहाँ तक आंसर देख लिए थे बेटा? 47 तक देख लिए थे, 48 नहीं किया। 49 से आंसर देख लेंगे। बी बी बी, सी सी बी, बी बी बी, सी सी बी। 49 से बी बी बी, 49 से बी बी बी, सी सी बी। ठीक, तो 3-4 क्वेश्चन के आंसर जो पीछे गलत दिए थे इन्होंने करेक्ट कर लिए। ओके, ठीक। अब अपन देखेंगे स्टार मार्क, ठीक है। चलो चलो, स्टार मार्क वाले, स्टार मार्क वाले, ये रहा एक स्टार। गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल। अब ये क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन में आखिरी वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैंने तो पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया इसलिए मेरे को ध्यान में आ गया। लास्ट में इसने क्या बोला था, देखो यहाँ पे इफ बोले हुआ है तो पहले ही देख लेना। इफ हिज हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल, मतलब जो इसका हाउस है वो स्कूल से कौन से डायरेक्शन में? साउथ ईस्ट। साउथ मतलब ये साउथ और ईस्ट मतलब ये डायरेक्शन में उसका हाउस है। हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल, मतलब उसकी स्कूल कौन से डायरेक्शन में? ये समझा गया? साउथ ईस्ट कैसे हुआ? ठीक है, अब देखो क्या हुआ।
गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर फ्रॉम हिज स्कूल, स्कूल से 2 किलोमीटर चला। कोणते डायरेक्शन में ये बोलेगा नहीं, तो इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आंसर निकलेगा। हो सकता है आप उल्टी डायरेक्शन में चले गए, तो वो क्वेश्चन के ड्राफ्टिंग में भी थोड़ा दिक्कत है, लेकिन ठीक है। देन ही टर्न्स राइट, यहाँ से उसने लिया राइट मतलब नीचे की ओर, वॉक 1 किलोमीटर। अगेन ही टर्न राइट एंड 1 किलोमीटर टू रीच हिज हाउस, मतलब वापस राइट लिया 1 किलोमीटर और आ गया उसके हाउस। इफ हाउस इज साउथ ईस्ट हमने पहले देख लिया। देन इन विच डायरेक्शन गोपाल स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से कौन से डायरेक्शन में गया है, इधर ईस्ट की तरफ, इसका आंसर है ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्टार वाला, सिक्स्थ देखो, अ रैट रन 20 किलोमीटर ईस्ट, एक चूहा भागा 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। अब चूहा कहाँ जा रहा है वो अपने को पता लगाने का, बोलो क्या क्या करवाते हैं इस ये में। अ रैट रन 20 टूवर्ड्स ईस्ट, एक चूहा ईस्ट की तरफ 20 भागा, ठीक है। एंड टर्न्स राइट एंड रन्स 10, यहाँ से राइट मतलब नीचे क्लॉकवाइज 10 फुट 10 मीटर जो भी होगा। एंड देन टर्न्स टू राइट एंड रन्स 9, यहाँ से राइट मतलब क्लॉकवाइज मतलब इधर 9, ठीक है। अगेन टर्न्स टू लेफ्ट एंड रन 5, यहाँ से लेफ्ट मतलब नीचे की ओर 5। देन टर्न्स टू लेफ्ट एंड रन 12, यहाँ से लेफ्ट मतलब इधर 12। फाइनली टर्न्स टू लेफ्ट एंड रन 6, यहाँ से लेफ्ट की ओर रन 6। विच डायरेक्शन रैट इज फेसिंग नाउ, लास्ट में किधर फेस कर रहा था बेटा, वो ऊपर की ओर मतलब नॉर्थ की ओर, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत लेफ्ट राइट था, इसके लिए मैंने इसको किया, वैसे हार्ड नहीं था, इजी था। हार्ड नहीं है मतलब क्या रहता है, जितने क्वेश्चन दिए ना उसमें से हार्ड है, एकदम हार्ड नहीं है। तो अपन हार्ड मार्क स्टार मार्क इसको कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन उसमें से थोड़े बहुत भी डिफिकल्ट है वो अपन साइड में लिखो। 7th, अ ड्राइवर लेफ्ट हिज विलेज एंड ड्रीव नॉर्थ फॉर 20 किलोमीटर, एक ड्राइवर 20 किलोमीटर नॉर्थ की ओर गाड़ी चलाई, ठीक है, चले गया 20 किलोमीटर नॉर्थ की ओर। आफ्टर विच ही स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है, ब्रेकफास्ट खा लिया उसने, बहुत बढ़िया। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड ड्रीव अनदर 30 किलोमीटर, यहाँ से लेफ्ट और 30 किलोमीटर गया। व्हेन ही स्टॉप फॉर लंच, बहुत बढ़िया, लंच में क्या खाया वो भी बता दो। आफ्टर सम रेस्ट, अच्छा आराम भी किया, बहुत चल लिया ना, आराम करना जरूरी है। ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड ड्रीव 20 किलोमीटर, यहाँ से लेफ्ट मतलब नीचे और 20 किलोमीटर आया। बिफोर स्टॉपिंग फॉर इवनिंग टी, ठीक है, यहाँ पे चाय पिया उसने, बहुत बढ़िया। वंस मोर ही टर्न लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज एंड ड्रीव 30 किलोमीटर। बोलो जहाँ का वहाँ आ गया इतना घूमने के बाद में, बस चाय पानी पीने का याद है। आफ्टर इवनिंग टी मतलब इवनिंग टी कहाँ ली थी उसने, ये वहाँ पे। इन विच डायरेक्शन डिड ही ड्राइव, मतलब इसके इवनिंग टी के बाद में कौन से डायरेक्शन की ओर बढ़ा, वो ईस्ट की तरफ, ठीक है। ठीक है सर, 6th और 7th का आंसर है बी। 6th और 7th का आंसर है बी। 6th और 7th का आंसर बी दिया गया, पीछे देख लो। 6th और 7th का आंसर बी दिया है, ओके। आ जाओ अगले स्टार मार्क की ओर। 6, 7, अगला स्टार मार्क है 11, राजू फेसिंग नॉर्थ एंड मूव 20 किलोमीटर। ओके भैया, राजू भैया नॉर्थ की ओर गए 20 किलोमीटर, ठीक है। देन टर्न टू हिज राइट एंड मूव 20 किलोमीटर, यहाँ से राइट मतलब क्लॉकवाइज 20 किलोमीटर। एंड देन ही मूव्स 10 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ से नॉर्थ ईस्ट का आएगा बेटा, देखो पहले नॉर्थ तो आएगा ऊपर की ओर और ईस्ट आएगा राइट की ओर। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट का जाएगा बेटा ये, मतलब किधर गया है वो, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है। कितना गया नॉर्थ ईस्ट की तरफ, 10 किलोमीटर, ओके। देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव 20 किलोमीटर, यहाँ से राइट क्या रहेगा, मतलब ऐसा, ठीक है। कितना 20 किलोमीटर ना, तो थोड़ा बड़ा जाएगा 20 किलोमीटर, ठीक है। एंड देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव 20 किलोमीटर। अब यहाँ से राइट मतलब यहाँ से राइट का जाएगा बेटा, क्लॉकवाइज ही आएगा, इधर आएगा। 10 किलोमीटर की 20 है, 20 किलोमीटर इधर की हो, ठीक है। दिख रहा ना आपको, चेहरे पे तो नहीं आ रहा ना, हाँ। देन अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव 20 किलोमीटर।
यहाँ से लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज इधर 20 किलोमीटर, ठीक है। नाउ इन विच डायरेक्शन राजू इज फेसिंग, राजू कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है बेटा, ये देखो, ये रहती नीचे की डायरेक्शन साउथ और ये रहती ईस्ट, तो कौन सी डायरेक्शन को फेस करेगा बेटा, साउथ ईस्ट, ठीक है, समझा, पक्का, ओके। इसको नहीं आऊँगा ये ड्रॉ कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट 12, के इज अ प्लेस लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे ये 11 12 ये थोड़े क्वेश्चन ट्रिकी है, ये नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट ऐसा, तो थोड़ा ध्यान से करना। 12 तुम्हें क्या बोलता, के इज अ प्लेस विच इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। के एक ऐसी प्लेस है जो 2 किलोमीटर अवे है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कैसा रहेगा बेटा, नॉर्थ ऊपर वेस्ट लेफ्ट में, तो ये ऐसा है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर में कौन सी प्लेस है, के, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द कैपिटल पी, मतलब यहाँ पे पी से नॉर्थ वेस्ट में 2 किलोमीटर में है के, बरोबर, ठीक है। आर इज अनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम के से साउथ वेस्ट, देखो ये पॉइंट है, यहाँ से साउथ कहाँ रहता है, नीचे, और वेस्ट कहाँ रहेगा, लेफ्ट साइड में, मतलब ये किधर जाएगा, ऐसा, समझा गया ये, कौन सा बेटा, कौन सी प्लेस थी ये, आर, ये समझा, ठीक है। देन एम इज अनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम आर। आर से नॉर्थ वेस्ट निकालो, आर से नॉर्थ वेस्ट कहाँ जाएगा बेटा, अगेन इधर, नॉर्थ मतलब ऊपर, वेस्ट मतलब लेफ्ट की तरफ, तो ये किधर जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, आर से वेस्ट की तरफ, ठीक है। ये कौन सा चीज़ बोला बेटा उसने, एम बोला मेरे ख्याल से, एम, समझा यहाँ तक, ये भी 2 किलोमीटर। देन टी इज अनदर प्लेस 2 किलोमीटर इन साउथ वेस्ट फ्रॉम एन, साउथ वेस्ट, ये वाले पॉइंट से साउथ मतलब नीचे, वेस्ट मतलब लेफ्ट में, तो साउथ वेस्ट आएगा इधर। इसको भी साउथ वेस्ट में कंफ्यूजन हो रहा था, नीचे निकाल लेने का, ऐसा साउथ, ऐसा वेस्ट, तो साउथ वेस्ट का आएगा दोनों के बीच में, ठीक है। अब क्या यहाँ तक पहुँच गए अपन, यहाँ तक पहुँच गए। ये कौन सी प्लेस थी बेटा, टी, इन विच डायरेक्शन इज टी इज लोकेटेड इन रिलेशन टू पी, टी बताओ पी के रिलेशन में कहाँ पे है, इसके लेफ्ट में, लेफ्ट में मतलब कहाँ पे बेटा, वेस्ट में, समझा, ठीक, लिख लो इसको, ठीक है, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 13, 13 में आ जाओ। 13 भी ऐसे ही है, बाबू इज रहीम्स नेबर, बाबू रहीम का नेबर है, एंड हिज हाउस इज 200 मीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पहले तो निकालो कहाँ रहती, नॉर्थ मतलब ऊपर, वेस्ट मतलब इधर, तो नॉर्थ वेस्ट किधर आता है बेटा, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट निकाल लिया हमने, तो बाबू का घर है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रहीम के 200 मीटर, यही बोला ना उसने, बाबू इज रहीम्स नेबर एंड हिज हाउस इज 200 मीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट में 200 मीटर में डायरेक्शन में बाबू का घर है, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है, जोसेफ इज रहीम्स नेबर एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर अवे इन साउथ वेस्ट। रहीम का नेबर है ये, मतलब ये पॉइंट से साउथ वेस्ट में ना बेटा, ये देखो ये पॉइंट से साउथ वेस्ट में, ये पॉइंट से साउथ वेस्ट निकालो, साउथ मतलब नीचे और वेस्ट मतलब लेफ्ट की ओर, मतलब इसका डायरेक्शन कहाँ पे आएगा बेटा, इधर, समझा क्या, साउथ वेस्ट। कौन है ये, जोसेफ, ठीक है, ठीक है। अब क्या बोलता, गोपाल इज जोसेफ नेबर, ठीक है, यहाँ पे गोपाल का निकालना, वो कहाँ रहता है, 200 मीटर अवे इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ से साउथ ईस्ट, साउथ मतलब नीचे, ईस्ट मतलब राइट की ओर, इसको भी कंफ्यूजन होता है झट देसी, ये पॉइंट से निकालने का, साउथ ये वे ईस्ट, ये ईस्ट ये साउथ, तो साउथ ईस्ट किधर रहेंगे बेटा, दोनों के बीच में। जब भी कंफ्यूजन होता ना ऐसे बीच वाले डायरेक्शन में, तो आजू बाजू की डायरेक्शन निकाल लेने का, कंफ्यूजन नहीं होता। तो जोसेफ के बाजू में कौन रहता था, गोपाल। नाउ रॉय इज गोपाल्स नेबर एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर अवे इन नॉर्थ ईस्ट। यहाँ से नॉर्थ ईस्ट, देखो नॉर्थ का रहेगा, यहाँ से नॉर्थ रहेगा ऊपर, ईस्ट रहेगा यहाँ पे, तो नॉर्थ ईस्ट रहेगा नॉर्थ ईस्ट के बीच में। आए समझ में, ठीक है। ये भी 200 मीटर अवे, ये कौन था, रॉय, ये है रॉय का घर,
आया समझ में? अब देखो क्या पूछ रहे हैं, देन वेयर इज द पोजीशन ऑफ रॉयज हाउस इन रिलेशन टू बाबू। ये रॉय का घर बाबू के मुकाबले कौन से डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में बेटा, ऐसी डायरेक्शन में। ऐसी डायरेक्शन कौन सी रहती, ये रहती ईस्ट, ये रहती साउथ, मतलब ये डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ ईस्ट। समझ में आया क्या, पक्का समझ में आया क्या, बताओ। ये क्या पूछा उन्होंने, बाबू से रॉय का घर, बाबू से रॉय का घर ऐसी डायरेक्शन में, समझ में आया, ये बाबू का है, ये रॉय का है, तो ये वाली डायरेक्शन कौन थी बेटा, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, तो ये डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। तो आंसर क्या है, साउथ ईस्ट। समझ में आया, ठीक। ये तीनों क्वेश्चन थोड़े एक लेवल के थे। आंसर सही है क्या पीछे, ए सी ए, ए सी ए 11 से आंसर है, ए सी ए, ठीक है। जिसके ये तीनों आंसर राइट आए थे, वेरी गुड, कीप इट अप। जिसके नहीं भी आए थे टेंशन नहीं लेना, थोड़े डिफिकल्ट लेवल के थे। देन अगला स्टार मार्क आ जाओ 17 भी जिसका आया होगा, वेरी गुड। लॉजिकल माइंड, ऐसा लॉजिकल माइंड चाहिए जिसका 17 आ गया, मतलब उसका लॉजिकल माइंड है, उसको अच्छे मार्क मिलेंगे लॉजिकल रीजनिंग में। वैसे हमको सबको ही लाने के पूरे मार्क लॉजिकल रीजनिंग में। 5 बॉयज A B C D आर सिटिंग इन अ पार्क इन अ सर्कल। देखो एक सर्कल है, सर्कल में 5 बच्चे बैठे A B C D E। A इज फेसिंग साउथ वेस्ट, ए साउथ वेस्ट को फेस करके बैठा। साउथ वेस्ट डायरेक्शन तो पहले बताओ मेरे को, इसमें आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहाँ है, तो पहले कंफ्यूजन ना हो इसके लिए अपन पहली डायरेक्शन निकाल लेने का क्या, हम तो सर स्केल की क्या जरूरत है। ये देखो ये ऐसा डायरेक्शन है हमारा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब इसने क्या बोला बेटा, ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट, ए का चेहरा साउथ वेस्ट की तरफ है। अब इसमें दो अजम्पशन ले सकते हैं, एक तो मान लो आप जो पांचों बैठे ना सर्कल के अंदर की तरफ मुंह करके बैठे, या ऐसा समझ लो आप सर्कल के बाहर मुंह करके बैठे, दोनों भी तरीके से आंसर सही चाहिए। तो आपने जैसा भी आंसर किया होगा गलत नहीं, अब मैं मान के चल रहा हूँ अंदर की तरफ थे। अब सर्कल में अगर बच्चे बैठे तो एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठेंगे ना बेटा, ऐसा अंदर की तरफ सब मुंह करके बैठे थे, मैं ऐसा मान के चल रहा। आप बाहर की तरफ मुंह करके बैठे मानेंगे तो भी अंतर आई है, कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसा मान के चल रहा सारे बच्चे सर्कल के अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हुए। तो उसने क्या बोला, ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट कहाँ है बेटा, ये वाला डायरेक्शन। तो ए का चेहरा किधर है, इधर, मतलब ए कहाँ बैठे हुआ है, इधर अंदर की तरफ। मैंने बोला ना फेस कर रहा, तो ए ऐसा अंदर की तरफ ऐसा यहाँ बैठे हुआ है, साउथ वेस्ट की तरफ फेस कर, ठीक है। देन यदि आप ये अजम्पशन लेते थे बाहर की तरफ फेस है, तो आपका आंसर आता था ए इधर बैठा है, लेकिन फिर भी फाइनल आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या बोला, डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट। डी साउथ ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, मतलब ये साउथ ईस्ट मतलब इधर, मतलब डी इधर बैठा है, तभी वो साउथ ईस्ट की तरफ चेहरा करके बैठेगा, बरोबर बरोबर। नेक्स्ट, बी एंड ई आर राइट अपोजिट ए एंड डी रिस्पेक्टिवली। ए और डी के अपोजिट में बैठे हुए बी और ई, ठीक है। ए के अपोजिट में कौन बैठा है, बी, अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हुए सब, और डी के अपोजिट में कौन बैठा बेटा, ई। ये डायरेक्शन है ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ। अब क्या बोला उन्होंने, सी इज इक्वी डिस्टेंस बिटवीन डी एंड बी। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस। सी कहाँ बैठा बेटा, सी ऐसी जगह पे बैठा जहाँ से डी और बी इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका मतलब समझा कि आपको सी कहाँ बैठे हुआ है, देखो सी बरोबर बैठे हुआ इधर बीच में है ना, तभी उससे डी का डिस्टेंस और इधर बी का डिस्टेंस इक्वल रहेगा। समझ में आएगा, सी बरोबर डी और बी के बीच में बैठे हुआ, मतलब सी बैठे हुआ है यहाँ, ठीक है। अब क्या पूछा, विच डायरेक्शन सी इज फेसिंग। मैंने क्या मान के चला, सी अंदर की तरफ फेस कर रहा है, सी किसकी तरफ फेस कर रहा है बेटा, ईस्ट की तरफ, ठीक है, पक्का समझा, वेरी गुड। 19 लिख लो, आपको लिखना, ठीक है। 19 a man starts from a point, ठीक है। 19 भी डिफिकल्ट है क्या रे, 19 तो सुनने में नॉर्मल क्वेश्चन ही लग रहा है, नॉर्थ की तरफ गया, देखते होंगे कुछ ना कुछ छोटा सा उसमें पॉइंट। ये डिफिकल्ट में ऐसा नहीं सबको नहीं डिफिकल्ट जाएंगे, मैं हर एक व्यक्ति को समझ के डिफिकल्ट मान रहा, मतलब एकदम जो एकदम पुअरेस्ट से पुअरेस्ट भी बच्चा होगा पढ़ाई में, एकदम डम भी होगा, तो उसके लिए भी डिफिकल्ट जा रहा, वो भी मैं ले रहा है। हो सकता है बहुत लोगों को डिफिकल्ट ना जाए, तो अच्छी बात है, खुश होने का, डिफिकल्ट नहीं गया तो, लेकिन लिखना जरूर है, मैं पहले बोल दे रहा।
और अभी तक मेरे पास सबने नहीं भेजा स्क्रीनशॉट, जो मैंने बोला था ब्लड रिलेशन का जो हार्ड क्वेश्चन आपको लिखना है उसके स्क्रीनशॉट मेरे को भेजने हैं। सिर्फ और सिर्फ कशिश ने भेजा अभी तक, बाकी किसने नहीं भेजा। मतलब ये लेक्चर में जब तक रिकॉर्ड करा तब तक मेरे पास सिर्फ कशिश का है। हो सकता है रिकॉर्ड करने के और अपलोड करने के बीच में कोई भेज देवे तो पता है। 19, ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक 8 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ की तरफ गया, टर्न्स राइट एंड वॉक 12 किलोमीटर। यहाँ से राइट मतलब क्लॉकवाइज 12 किलोमीटर। फिर टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर। यहाँ से लेफ्ट मतलब नीचे की ओर 7 किलोमीटर। यहाँ है तो थोड़ा सा बड़ा रहेगा। वॉक्स 7 किलोमीटर एंड वॉक्स 20 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। अब देखो यहाँ पे उसने बोला नहीं, सिर्फ यहाँ पे समझ में आएगा आपको डिफिकल्ट क्या है इसमें। एंड वॉक 7 किलोमीटर बोला इन्होंने, फिर बाद में क्या बोला इसमें देखो, इसने यहाँ पे बोला टर्न्स एंड वॉक 20 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। टर्न किया और साउथ की तरफ 20 किलोमीटर चला। ऑलरेडी तो साउथ की तरफ ही जा रहा था। नहीं 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 नहीं। देखो मैन स्टार्ट 8 किलोमीटर ऊपर गया बरोबर, टर्न्स राइट एंड वॉक 12 किलोमीटर। यहाँ से राइट मतलब क्लॉकवाइज 12 किलोमीटर। फिर टर्न्स लेफ्ट, बेटा यहाँ से लेफ्ट नीचे नहीं आता ना, ऊपर जाता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसने बोला टर्न्स एंड वॉक्स 20 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। किधर टर्न, ये तो बोला ही नहीं। बोला उसने क्या बोला बेटा, साउथ की तरफ गया। मतलब यहाँ से उसने कौन सा टर्न लिया, पूरा बैक टर्न ले लिया, मतलब पूरा अपोजिट डायरेक्शन में हो गया और साउथ की तरफ बढ़ा। कितना बढ़ा साउथ की तरफ, 20 किलोमीटर चले गया नीचे। ठीक है, टर्न्स राइट एंड वॉक 12 किलोमीटर। यहाँ से राइट मतलब इधर की ओर 12 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। देखो यहाँ पे किलोमीटर मायने रखते हैं, अपने लाइन बरोबर निकालना। 8 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर आया पूरा ऊपर से नीचे तक, तो 7 और 8 15, मतलब ये नीचे ये वाले पॉइंट के नीचे गया हो। समझा क्या आपको मैं क्या बोल रहा, कि यहाँ से यहाँ तक 7 था, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक है 15। ठीक है, और यहाँ से 15 नहीं वो 20 गया, तो ये यहाँ तक 15 है, तो 20 थोड़ा और नीचे आएंगे, इसलिए मैं थोड़ा और नीचे लिया इसको। और फिर 12 किलोमीटर, ये भी 12 था, तो मतलब वो इधर है। मतलब लास्ट में कहाँ पहुँचा वो, ये यहाँ पर पहुँच गया। क्या पूछा उसने, स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पे है। स्टार्ट कहाँ किया था उसने, सर स्टार्ट किया था उसने यहाँ पर, स्टार्ट किया था उसने यहाँ पर। तो स्टार्टिंग के मुकाबले अभी कहाँ है वो, नीचे की ओर है, मतलब कौन सी ओर है, साउथ की ओर। ठीक है, पक्का समझा। ठीक है, ड्रॉ कर लो इसको, ध्यान से करना, इसमें किलोमीटर मायने रखते हैं, तो बरोबर हमेशा किलोमीटर भी लिखने का। स्टार वालों के आंसर देख लेंगे एक बार। 17 का है डी, 19 का है बी। 17 का डी, 19 का बी। 17 का डी, 19 का बी। ठीक है, चलो आ जाओ अगले स्टार पे। 22, देखो 22, एक्स स्टैंड्स ऑन हिज हेड। अरे बाप, एक्स उसके सिर के ऊपर खड़ा है, शीर्षासन कर रहा है एक्स। एंड हिज फेस टूवर्ड्स साउथ, मतलब देखो ये ऐसा साउथ की तरफ उसका चेहरा है और उल्टा खड़ा है। टू विच डायरेक्शन हिज लेफ्ट हैंड विल पॉइंट, उसका लेफ्ट हैंड किधर रहेगा, लेफ्ट किधर रहेगा बेटा इसका, ये आएगा ना, चलो वेस्ट की तरफ। थोड़ा सा इमेजिन करो, आप उल्टे हैं, आप साउथ की तरफ नीचे की तरफ फेस कर रहे हैं, तो आपका लेफ्ट वाला हैंड किधर रहेगा, वेस्ट की तरफ। ठीक है, थोड़ा इमेजिनेशन पावर चाहिए इसके लिए। इसके डायग्राम में 3D डायग्राम नहीं निकाल सकता, साउथ की तरफ वेस्ट फेसिंग, थोड़ा इमेजिन करने का। साउथ मतलब नीचे की ओर, नीचे की ओर डायरेक्शन सोचने का, अपने से उल्टे खड़े, अपना हाथ किधर जाएगा, इधर लेफ्ट। ये कैमरा में उल्टा दिखता है, लेफ्ट की तरफ। कहाँ कह रहे, मतलब वेस्ट की तरफ। 24, इफ ए स्टैंड ऑन इज हेड, वापस सिर पे खड़ा हो गया, इस बार किधर है, नॉर्थ की तरफ। तो इन विच डायरेक्शन इज लेफ्ट हैंड विल बी, देखो यहाँ साउथ था या नॉर्थ था, यहाँ पे भी लेफ्ट, यहाँ पे भी लेफ्ट, मतलब जहाँ वो था उसका अपोजिट। तब वेस्ट आया था, तो ये आंसर क्या आएगा, ईस्ट। ठीक है, 22 का बी और 24 का सी, बी और सी, बी बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट 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 25 मैंने बता दिया था शायद,
स्टार मार्क करे हुए बता दिया, साउथ है उसका आंसर। 31 देखो, आई स्टैंड विथ माई राइट हैंड एक्सटेंडेड साइडवेज टूवर्ड्स साउथ। क्या बोला इसने, कैसा खड़ा है, इसका जो राइट हैंड है वो साउथ की तरफ डायरेक्ट कर रहा। अब इमेजिन करो, मतलब उसका हाथ, राइट वाला हाथ इधर है, राइट वाला हाथ इधर है, लेफ्ट वाला हाथ इधर है। तो राइट वाला इधर कब आएगा, जब इसका चेहरा इधर है, मतलब उसका चेहरा ईस्ट के तरफ है। राइट वाला तभी नीचे आएगा ना, ईस्ट के तरफ जब उसका चेहरा रहेगा, ईस्ट की तरफ चेहरा रहेगा तो राइट आएगा नीचे की ओर, लेफ्ट जाएगा ऊपर की ओर। क्या पूछा इसने, टूवर्ड्स विच डायरेक्शन विल माई बैक बी, बैक में कौन सा डायरेक्शन में रहेंगे, फिर इसके वेस्ट में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में कि मैं इधर खड़ा उधर खड़ा, उसमें थोड़ा इमेजिनेशन चाहिए आपको, तो अपने ऐसे एक डायरेक्शन मान लेने का कि ईस्ट है वेस्ट है, वैसा थोड़ा सा खड़ा रह के देखने का, है ना। हाँ, एग्जाम में वैसा वाला क्वेश्चन है कि हेड पे खड़ा रहता, अभी जो देखा अपन ने, तो एग्जाम में सब टेबल पे मस्त था, हेड पे खड़ा रह के देखने का और कौन सा डायरेक्शन है देखने का। 33, इफ मैन सीज द राइजिंग सन बिहाइंड द टेम्पल, राइजिंग सन मतलब सुबह का सूरज, उगता हुआ सूरज कहाँ पे निकलता, ईस्ट में, और वो कहाँ दिखता है इसको, टेम्पल के पीछे। सूरज कहाँ से उगेगा, पहले तो सूरज निकाल देने का, ये रहा सूरज निकलता ईस्ट की ओर। ये कहाँ है, बिहाइंड द टेम्पल, मतलब मान लो ये टेम्पल है ऐसा, तो मोहन यहाँ पे खड़ा होगा ना, जब भी उसको दिख रहा, मोहन यहाँ पे खड़ा है तो देखो इसको दिख रहा राइजिंग सन टेम्पल के पीछे से, बरोबर। एंड सेटिंग सन मतलब डूबता हुआ सूरज वेस्ट की तरफ रहता ना, बिहाइंड द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हिज हाउस, मतलब ये उसका हाउस है, ये उसका हाउस है मोहन का, और एक रेलवे स्टेशन है, ये रेलवे की पटरी है मान लो, ठीक है। तो सेटिंग, सूरज डूबते टाइम पे कहाँ दिखता है उसको, रेलवे स्टेशन के पीछे दिखता है, मान लो ऐसा रेलवे स्टेशन है ना, तो रेलवे स्टेशन के पीछे मतलब डूबता हुआ सूरज यहाँ पे दिखता है उसको। तो ये उसका घर है, ये मंदिर है, ये हाउस है, ये रेलवे स्टेशन। समझा है डायग्राम, ठीक है। क्या पूछा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेम्पल फ्रॉम रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से टेम्पल कौन से डायरेक्शन में बेटा, ईस्ट में। समझा, पक्का, ठीक है। 31, 33 बी सी, बी और सी, 31 का बी और 33 का सी, ठीक है। नेक्स्ट स्टार मार्क क्वेश्चन 37 बता दिया मैंने, 4 लॉन्ग वाला था वो। 43 देखो, हम्म 43 देखो, रॉय वॉक्स 2 किलोमीटर ईस्ट, रॉय 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, टर्न्स नॉर्थ वेस्ट, टर्न्स नॉर्थ वेस्ट, यहाँ से नॉर्थ वेस्ट कहाँ रहेगा बेटा, नॉर्थ ऊपर, वेस्ट मतलब लेफ्ट में, मतलब इधर 3 किलोमीटर। देन ही टर्न्स साउथ एंड वॉक 5 किलोमीटर, यहाँ से साउथ की ओर 5 किलोमीटर, ठीक है। देन अगेन ही टर्न्स वेस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, यहाँ से वेस्ट 2 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न नॉर्थ एंड वॉक 6 किलोमीटर, यहाँ से नॉर्थ की ओर गया और 6 किलोमीटर। देखो ये 5 है ना, इधर वाला ये 5 था, तो ये 6 थोड़ा सा बड़ा रहेगा। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट कहाँ से किया था इसने ये यहाँ से किया था इसने स्टार्ट, यहाँ से किया था स्टार्ट, यहाँ पे हुआ वो एंड, तो स्टार्ट से लेके एंड अब कौन से डायरेक्शन में हो, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है। 43 का आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट वाला कौन सा स्टार मार्क वाला क्वेश्चन 48 मैंने बताया क्या, नहीं, इसकी जैसे पहले हमने क्वेश्चन देखा, 48 अलग है, लेकिन हमने ऐसा ही क्वेश्चन ऊपर देखा अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। डबल देख लेते एक बार, देखो क्या बोलेगा 48 में, राजू इज रामूज नेबर, ठीक है, राजू और रामू नेबर है।
एंड ही स्टेज 100 मीटर्स अवे टूवर्ड्स साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में रहता राजू। साउथ ईस्ट कहाँ आएगा बेटा? इधर नीचे। ये रामू है और ये राजू है। तो राजू इज रामूज नेबर एंड ही स्टेज 100 मीटर टूवर्ड साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में रहता राजू। यहाँ तक क्लियर? वेनु इज राजूज नेबर एंड ही स्टेज 100 मीटर अवे टूवर्ड साउथ वेस्ट। यहाँ से साउथ वेस्ट किधर आएगा? साउथ नीचे, वेस्ट इधर, तो साउथ वेस्ट इधर आएगा। कौन है? क्या नाम है? विन। देन कादिर इज वेनुज नेबर एंड ही स्टेज 100 मीटर अवे नॉर्थ वेस्ट। यहाँ से नॉर्थ वेस्ट कहाँ जाएगा बेटा? नॉर्थ रहता है ऊपर, वेस्ट इधर, तो ये इधर आएगा, है ना। देन वेयर इज द पोजिशन ऑफ कदर्स होम इन रिलेशन टू रामू। तो रामू के रिलेशन में इसका घर कहाँ रहेगा? ये रामू है तो इसका घर कहाँ है बेटा? ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो इसका घर कहाँ आएगा बेटा? साउथ वेस्ट में। समझा है? पक्का? 48 का आंसर बी दिए हुआ है क्या? 48 का आंसर सी दिए हुआ। नॉर्थ वेस्ट बोले। 100 मीटर बोले तो बराबर ही रहना चाहिए ना ये तो। नहीं, साउथ वेस्ट ही आएगा इसका आंसर। साउथ वेस्ट ही आएगा, पीछे गलत दिया आंसर, साउथ वेस्ट है इसका आंसर 48 का बी। 52 मैंने बता दिया 54 बता। चलो ठीक है, सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे। ये चैप्टर हो जाता है यहाँ पे खत्म। ऐसे लॉजिकल रीजनिंग के चैप्टर एकदम छोटे छोटे 2-3 दिन के चैप्टर है, इजी है। सारे क्वेश्चन अच्छे से करने का, नहीं आ रहा डबल करने का। डिफिकल्ट वाले लिखो, प्लीज़ लिखो। ये इजी वाले में अपने को मेहनत कम नहीं करनी है, इजी है बोल के। इसमें पूरे मार्क्स लाने तो इसमें अपन डबल मेहनत करेंगे ताकि मार्क्स पूरे आवे। तो स्टार वाले क्वेश्चन प्लीज़ लिखो और मुझे व्हाट्सअप करो। अदरवाइज मैं आज कॉल करने वाला हूँ, जिसका भी मेरे पास व्हाट्सअप नहीं है मैं उसको कॉल करके पूछने वाला हूँ। ठीक है? ठीक है, ओके। कल से अगला चैप्टर चालू करेंगे। टिल देन बाय बाय।